क्या दूध से महादेव का अभिषेक करना गलत है? क्या ये सिर्फ एक खराबी है? अरे इससे अच्छा तो दूध का वेस्ट करने से क्या अच्छा, इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे दो, कोई भलाई तो मिलेगी। क्या इस पत्थर वेस्ट करना? यही आज की युवा की खराबी है, यही आज की युवा की अवधारणा है। हमारा सनातन धर्म हजारों सालों से महादेव के दूध को अभिषेक कर रहा है, हजारों सालों से शहद आदि सामग्री महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती है, परंतु जब इसका कहीं विरोध नहीं हुआ, आज भारत का युवा ऐसा क्या सोचने लगा कि इसको गलत ठहरा दिया गया है। यूँ तो भारत एक विज्ञान प्रिय देश रहा है, उसकी हर परंपरा के अंदर कोई ना कोई विज्ञान जरूर मिलता है, कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा होता है। तो फिर आज इस विज्ञान के पीछे का तथ्य कहाँ है? क्यों आज महादेव के ऊपर दूध को वेस्ट माना जाता है, जो कि हमारे हजारों सालों से सनातन धर्म के अंदर होता आ रहा है? जानते हैं इसी चीज के बारे में। सो लेट गेट आरंभ। भारत संस्कार में दूध से अभिषेक बहुत ही पुराना है। इसके पीछे के विज्ञान जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके पीछे का इतिहास कि किस प्रकार से दूध और शहद महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव के प्रतीक यानी शिवलिंग को यह इतिहास के अंदर बहुत ही साल पुराने जमाने से चढ़ाया जा रहा है। इतने साल पुराना कि यह माता शक्ति द्वारा यानी कि माता सती द्वारा ये इसका अभिषेक किया जाता था और उन्हें इस प्रकार से ही खुश करती थी और इसके बाद इसका ही सेवन करती थी। यहाँ तक कि माता पार्वती भी इसका ही सेवन करती थी। उसके बाद जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा तो यह बात बहुत प्रसिद्ध होने लगी और महादेव के जो भी भक्त होते थे वो इसी को चढ़ाते थे। तो अब जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इसके पीछे का विज्ञान को जानने के लिए हमको 2000 साल पीछे जाना होगा, जब विक्रमादित्य का इस देश के ऊपर राज होता था। उस समय पर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर आपने नाम शायद सुना ही नहीं होगा। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है जो इतिहास के अंदर आज गुम पन्नों में खो गए हैं, परंतु ये उस समय में बहुत महान वैज्ञानिक थे। इतने महान वैज्ञानिक थे कि अपनी उंगलियों के ऊपर ज्योतिष शास्त्र गिर देते थे और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र और इन्होंने अणुविद्या का बहुत ज़्यादा विज्ञाता थे। इनको विदेशों से राजा महाराजा अपने पास बुलाते और इनसे विज्ञान के ऊपर तर्क वितर्क करते थे। ये इतने ही ज़्यादा महान ऋषि थे, इतने ज़्यादा महान साइंटिस्ट थे। परंतु इससे अभिषेक का इनसे क्या लेना देना? ये तो ज्योतिष शास्त्र है। जी हाँ, इनसे लेना देना है वो इस प्रकार से है। इन्होंने उस समय पर एक यंत्र की खोज की थी जो कि समय सूचक यंत्र था। अब आप सोचोगे कि समय सूचक यंत्र यानी उस समय पर जो समय को सिर्फ पहरों के हिसाब से जोड़ा जाता था, जैसे कि सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से। उस समय पर छोटी इकाई नहीं थी समय की, जैसे कि घंटा, आज के समय मिनट, आज समय में सेकंड होती थी। तो उस समय पर जो है इन्होंने एक यंत्र की खोज की थी जो कि महादेव के ऊपर, आपने महादेव की जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर आज लगा हुआ देखा होगा। आप सोचोगे इससे कि समय कैसे नापता है? इससे समय आपको नापने के लिए इस प्रकार से होता है। वराहमिहिर ने इस यंत्र की खोज को इस प्रकार से सोचा था, जैसे कि एक घड़े के अंदर कुछ पानी भर दिया और उस घड़े के अंदर उसके नीचे एक छिद्र कर दिया। उस छिद्र से जितनी देर तक पानी बाहर निकलेगा वो इस समय सूचक हो जाएगा। जैसे कि आज के समय में घड़ी के अंदर होता है, घड़ी के अंदर एक सुई चक्कर पूरा करने के बाद वापस आती तो हम उसको 1 मिनट या 1 घंटा कहते हैं। इस प्रकार से ही एक घड़े के अंदर पानी भरा होता है, जब वो पूरा पानी खल जाता है तो हमें 1 घड़ा पानी समय कहते हैं। इस प्रकार से उस समय को नापा जाता था। परंतु जब उसको महादेव के भक्तों ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति के भाव से ऊपर टांग दिया, जिससे कि महादेव का हमेशा ही अभिषेक होता रहे। परंतु आप आगे जब समय देखोगे तो इसी का जो टाइम मशीन आपने देखी होगी, जिससे कि एक रेत नीचे को फिसलता रहता है और समय का मापते हैं अंग्रेज लोग, वो इसी का ही विकसित रूप था जो कि आगे जाकर निकला था। ये हमारे साइंटिस्टों ने जो 2000 साल पहले ही खोज दिया था। तो ऐसे महान साइंटिस्ट जहाँ देश में रहते हो उस देश में महादेव के ऊपर अभिषेक करना गलत था। अगर उस समय पर गलत होता तो ऐसे व्यक्ति, महावीर जैसे व्यक्ति इसको गलत ठहराते और उस समय पर इसको प्रयोग करने से बिल्कुल पाबंदी कर देते। यह बात हुई महादेव के पीछे के विज्ञान की कि महादेव के पीछे के दूध की अभिषेक के विज्ञान क्या है। अब जानते हैं इसके बारे में आज के समय में गलत क्यों हो गया है, और गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। महादेव के ऊपर आप कभी जब दूध चढ़ाते हैं तो आप क्या सोच कर चढ़ाते हैं कि यह जो शिवलिंग है वो क्या है? आप महादेव को क्या मानते हैं? क्या महादेव आपके लिए एक परंपरा है जो आपकी माँ ने आपके ऊपर थोप दी है और इसको निभाओ बस, या फिर आप महादेव को आप एक पिता, एक भगवान के रूप में, आराध्य के रूप में पूजते हैं? भक्त और भगवान का रिश्ता बिल्कुल पानी की तरह साफ रहता है। तो उसके बीच में ये सवाल कहाँ से आ जाते हैं कि महादेव के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है? जो देवताओं संसार को बचाने के लिए कालकूट नामक जहर को पी सकता है वो हमारे लिए पिता नहीं तो क्या है? और महादेव हमारे लिए पिता है तो उनके ऊपर दूध चढ़ाना, उनके ऊपर
और बाकी सामग्री चढ़ाना गलत कैसे हो गया। जब हम कोई चीज़ लाते हैं तो और चीज़ लाने के बाद जब उसको किसी हमारे माता पिता के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, पर दूध को चढ़ाना गलत हो गया। ये बात की अवधारणा आज के समय बन चुकी है और हमारे मूवीज़ के अंदर इस प्रकार से दिखाया जाता है कि दूध चढ़ाना बिल्कुल गलत है, इसको गलत चढ़ाना है, इस प्रकार से आप निर्धन को भी दान दे दीजिए। अगर आप एक गंदे व्यक्ति हैं, आप एक गलत व्यक्ति हैं और बस परंपरा को निभाने के लिए ही दूध चढ़ा रहे हैं, तो आप वो एक पत्थर के समान ही रहेगा, क्योंकि आपके मन में भक्ति भावना ही नहीं है। जब तक भक्ति भावना मन में नहीं आएगी तो आप महादेव को प्रश्न कैसे करेंगे और महादेव को पिता के समान कैसे मानेंगे, क्योंकि आपके मन में भक्ति भावना ही नहीं। आप परंपरा को निभा रहे हैं बस, जो कि आपके पूर्वजों ने आपको ऊपर थोप दी है। आप ये सोचकर आप उस परंपरा को निभा रहे हैं, परंतु महादेव हमारे लिए पिता है। अगर महादेव हमारे लिए पिता है, इसीलिए हम उसके ऊपर दूध को चढ़ाते हैं, वो दूध को हमारे समर्पण होता है। जिस प्रकार से अगर आप मान के चलिए, आप अब बड़े हैं, बड़े होने के बाद एक दिन आप मरोगे भी, और मरने के बाद आप कुछ जब स्वर्गीय हो जाओगे तो उस समय पर जो तस्वीर के ऊपर माला चढ़ाई जाती है, क्या वो माला बेकार है? क्या वो उसके कोई समर्पण नहीं है? वो हमारे प्रति संस्कार है, हमारे प्रति उनका समर्पण है कि आप हमारे पिता हैं, हमारे आपके प्रति सम्मान है। इसी प्रकार से जो है महादेव के ऊपर जो दूध चढ़ाया जाता है वो उनके प्रति सम्मान है, वो हमारे पिता है, वो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूजते हैं भक्ति भावना से, जो हमारे मन को शांत रखते हैं, दुनिया को संवारते हैं। कर्पूर कारम करुणावतारम संसार सार, ये ऐसे प्रकार के वाक्य जो है पुराने ज़माने के हमारे ऋषि महर्षियों ने उनके लिए लिखे हैं। और महादेव हमारे लिए पिता है, तो उनके पर कोई चीज़ का वेस्टेज कैसे हो सकती है? ये आज की अवधारणा पता नहीं कैसे आज के युवा के अंदर भर चुकी है, जिसको मेरे मन में सोचने पर एक ही सवाल आता है, कुछ भी